हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक बैंड सिद्धांत। तो बैंड सिद्धांत बच्चों किसे कहते हैं? किसी भी तत्व में दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। दो प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। नंबर 1 चालन बैंड, नंबर 2 संयोजी बैंड। तो बच्चों चालन बैंड किसे कहते हैं? सबसे न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाले बैंड को चालन बैंड कहते हैं, यानी कि जिसमें न्यूनतम ऊर्जा होगी, सबसे कम न्यूनतम ऊर्जा का स्तर बनेगा, उस वाले बैंड को हम चालन बैंड कहते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है बच्चों सबसे बैंड। सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर वाले बैंड को संयोजी बैंड या संयोजकता बैंड कहते हैं, यानी कि जिसमें सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर रहेगी इस प्रकार के बैंड को हम संयोजी बैंड कहते हैं। बच्चों अब नया टॉपिक है ऊर्जा अंतराल। इन दोनों से मिला हुआ ही एक टॉपिक है ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरी को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। देखो बच्चों, यो है संयोजी बैंड जो ऊपर वाली स्थिति में और नीचे वाला चालन बैंड, इन दोनों के बीच वाली स्थिति को हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या? ऊर्जा अंतराल। तो बच्चों अब हम संयोजकता बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक की व्याख्या देखेंगे कैसे की जाती है। सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम चालक की व्याख्या। चालक की व्याख्या, चालक किसे कहते हैं? चालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतराल बहुत कम होता है। चालकों में संयोजकता बैंड, यानी कि जो हमारी संयोजकता बैंड थी जो ऊपर पाई जाती है और चालन बैंड जो नीचे पाया जाता है, उनके बीच का जो अंतराल होता है वो कैसा होता है बच्चों? बहुत कम होता है। अर्थात ऊर्जा अंतराल कैसा रहता है? बहुत कम रहता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो संयोजकता बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में पहुंच जाते हैं या पहुंच जाता है। इस प्रकार हम चालक बैंड की व्याख्या कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार और देखेंगे, जो हमारा संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का अंतराल होता है, बीच का जो अंतराल है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार चालकों की व्याख्या की जा सकती है। चित्र के अनुसार देखेंगे बच्चों, ये हमारे पास एक परिपथ है जिसमें ऊपर संयोजी बैंड और नीचे चालन बैंड है। देखिए हमने यहाँ पे छोटा स्थान दिया है ऊर्जा अंतराल के लिए। ऊर्जा अंतराल कितना है बच्चों? इस समय बहुत कम है। तो ऊर्जा अंतराल कैसा रहा? कम रहा। तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंच रहे? बहुत आसानी से पहुंच रहे, क्योंकि ऊर्जा अंतराल क्या है? इस समय कम है। तो इस प्रकार से हम तो बच्चों अब हम देखेंगे अचालक की व्याख्या। अचालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जब ऊर्जा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो संयोजकता बैंड से मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पाए जाते। इस प्रकार हम चालक बैंड की व्याख्या कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? जो चालक बैंड था, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की दूरी कैसी होती है बच्चों? अधिक होती है, यानी कि ऊर्जा अंतराल कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं पहुंच पाते ऊर्जा अंतराल बढ़ जाने के कारण। तो इस प्रकार हम अचालक की व्याख्या कर सकते। तो बच्चों अगला पॉइंट है नंबर 3 अर्धचालक की व्याख्या। परम शून्य ताप पर ये भी अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब इन्हें उच्च ताप दिया जाता है तो ये चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकालकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जा सकता है कि इनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार ये अर्धचालक कहलाते हैं। तो अर्धचालक कैसे कहलाए बच्चों? ये जब ताप परम शून्य रहेगा तो उस समय ये अचालक की तरह व्यवहार करेंगे, और जब ताप उच्चतम रहेगा उस समय ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। तो पहला पॉइंट है बच्चों पी टाइप अर्धचालक। जब किसी अर्धचालक में 3 संयोजक अपद्रव्य का मतलब है बच्चों अशुद्धियां मिलाया जाता है या मिलाई जाती है, तो इस प्रकार बना अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक
कहलाता है। जब किसी अर्धचालक में 3 संयोजक यानी कि जिस तत्व की संयोजकता कितनी होगी बच्चों, भारितम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 3, इस प्रकार का तत्व कोई मिलाया जाता है तो तब पी टाइप के अर्धचालक बनते हैं। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम बोरबरी के अनुसार तोड़ेंगे, कितना परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, 13, 2, 8, 3, संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। तो इस प्रकार बने चालक कैसे कहलाते हैं, पी टाइप अर्धचालक। और दूसरा और लास्ट टॉपिक है एन टाइप अर्धचालक। जब किसी अर्धचालक में 5 संयोजक अपद्रव्य यानी कि अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो इस प्रकार बना अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। यानी कि जब किसी अर्धचालक में 5 संयोजक अपद्रव्य, कितने संयोजकता वाला बच्चों, 5 संयोजकता वाला, जैसे N7 नाइट्रोजन, कितना बचा, 2, 5, कितनी है संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, 5। तो इस प्रकार के चालक एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। किस प्रकार के चालक कहलाते हैं बच्चों, एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही।